हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज खोजो। यार इस वीडियो में ना हम बात करने जा रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, आप कैसे बेनेट यूनिवर्सिटी में इजीली इनरोल कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में इजीली इनरोल करना है ना, मैंने बेनेट यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर के भी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने बेनेट में दिखाए भी है, स्टूडेंट रिव्यू भी करा है बाकियों का। लेकिन अगर आप कैंपस टूर की अगर वीडियो देखना चाहते हो, आप इजीली ऊपर आई बटन पर आपको कैंपस टूर की वीडियो मिल जाएगी। मेरी ये वीडियो है कैंपस टूर की, यू कैन गो एंड चेक। ठीक है, बेनेट यूनिवर्सिटी का लिंक, वहाँ पर इजीली जाकर आपको क्लिक करना है। बेनेट यूनिवर्सिटी के जैसे ही आप लिंक में क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल, अपना फ़ोन नंबर देने दिखलाएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मेरा नाम है प्राची, मेरा ओके, मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया। आपको एक OTP आएगा, आपको जस्ट OTP पर अपना नंबर डालते ही यहाँ पर देखो मुझे मेरा OTP आ जाएगा आपको मैसेज पर। आपको जस्ट क्लिक करना है यहाँ पर एंटर OTP पर, आपको अपना OTP डाल देना है। जैसे कि मेरा आया है ये OTP, ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया। मुझे यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम करना है। अगर मुझे बीटेक लेना है CSC के साथ तो मैं बीटेक CSC डालूंगी, अगर मुझे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लेना है तो मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला डालूंगी। मैं यहाँ पर सिंपली डालूँ बीटेक CSC। ठीक है, अब स्टेट पर मैं डालूंगी बिहार, ठीक है, या हरियाणा, यूपी, आपको जो सही लगता है आप वो डालो। तो मैं यहाँ कोई सा भी स्टेट से मैंने सिलेक्ट करा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा पटना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जस्ट सर्च करना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना सारा डिटेल्स, जैसे कि ये कैचअप डाल दिया थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर आपको एक कोड डालना जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर जस्ट रजिस्टर कर देना खुद को। अब यहाँ पर दिखला रहा होगा आपको कि आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन पर आपको जस्ट क्लिक जाकर करना है। जैसे ही आप स्टार्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको दिखेगा एक आपका फॉर्म। देखो मुझे बेनेट यूनिवर्सिटी की ओर से ना मैसेज भी आ चुका है कि मेरा रजिस्टर्ड हो गया अकाउंट। ठीक है, बेनेट पे अब जाकर सिंपली मुझे यहाँ पर फॉर्म के प्राइस ही दिख रहे होंगे कि अगर मुझे जिसमें भी लेना है। अगर मैं बीटेक का देखूँ तो यहाँ पर आपको बीटेक का दिख रहा होगा नीचे, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर बीटेक CSC का जो फॉर्म है वो आपको 1500 का दिखेगा। जस्ट सिंपली अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्टली अपने फॉर्म के पास आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे अपनी बेसिक डिटेल्स सेंड करने के लिए दिख रहा होगा कि मेरे को अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बेनेट यूनिवर्सिटी में फिल आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दिख रहे होंगे, लॉगिन ID, पासवर्ड भी आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें। द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड वाया डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एप्लीकेशन फी आर नॉन रिफंडेबल। जो आपकी जो 1500 की फीस होगी एप्लीकेशन की, इट्स नॉन रिफंडेबल। ओके, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके 65 पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, आपके फिजिक्स, मैथ एंड एनी अदर थर्ड सब्जेक्ट, आपको कोई भी थर्ड सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ पर आपके 65% से ऊपर आने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द बेनेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये होगा। पहले आपको यहाँ पर अपने स्कोर को देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आफ्टर दिस आपको यहाँ पर बेनेट में रजिस्टर एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आई अग्री पर क्लिक कर देना आपको जस्ट। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर सारा डिटेल्स है। मेरा लास्ट नेम जो है इट इज़ गुप्ता, तो मैं गुप्ता डाल दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अपनी डिटेल्स सारी दिख रही है। जेंडर इज़ फीमेल, नेशनैलिटी इज़ इंडियन, माई डेट ऑफ बर्थ इज़, आप यहाँ पर डाल दोगे और जस्ट सिंपली यहाँ पर आपको कोटा दिखेगा। कोटा अगर आप डिफेंस से आ रहे हो, ठीक है, या आप कश्मीर के माइग्रेंट हो, जैसे कश्मीरी पंडिट्स एंड और, उनके लिए भी यहाँ पर एक कोटा डिवाइडेड है। ठीक है, कोटा दिया गया उनको। जैसे कि मेरा यहाँ पर किसी का नहीं है तो मैं NA डाल दूँगी। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा आपका सारा। कैटेगरी यहाँ पर ST SC OBC जनरल, आप जो भी हो। मैं जनरल हूँ, मैंने जनरल पे क्लिक कर दिया अपना। स्पेशलाइजेशंस आपको CSC में कौन से स्पेशलाइजेशंस में लेना है, जस्ट सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। स्पेशलाइजेशंस जैसे कि मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AIML लेना है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। कंट्री रहेगी मेरी इंडिया।
ठीक है। स्टेट मेरा है बिहार, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा सिटी, मैंने यहाँ अपनी सीधे डाल दी, मुझे अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस जैसे डालूँगी, जैसे सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशंस। अगर आपका एड्रेस जैसे कि देखो एड्रेस नंबर 1 और एड्रेस नंबर 2 दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, सो दैट अगर आपको लेटर वगैरह भी प्रोवाइड होगा ना, वो आपके एड्रेस पर ईजिली आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पर येस कर दूँगी, ठीक है। अब अब यहाँ पर मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखो मेरा बचा हुआ है, दैट्स द रीज़न यहाँ पर 4 डाल देते, ठीक है। 0 पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। अब मेक पेमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे एक और डैशबोर्ड ओपन होता हुआ दिखेगा, जिस पर मुझे जाकर अपना पे करना पड़ेगा, ठीक है, अमाउंट। अब मैं वो भी आपको शो कर रही हूँ कि वो एक्चुअल में कैसा दिख रहा है आपको। पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा जैसे ही मैंने अपना बेसिक डिटेल्स अपना सारा फिल आउट करा, वैसे ही मेरा पेमेंट का ऑप्शन मुझे आ गया। और यार यहाँ पर ना कोई भी कूपन कोड्स वगैरह अगर आपको यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि मेरे पास कूपन्स है काफ़ी, अगर आपको चाहिए तो बैनेट के, लेकिन काफ़ियों के पास बैनेट के कूपन्स नहीं होते हैं, ठीक है। और मेरे कूपन्स अगर आपको चाहिए तो हम लिमिटेड कूपन्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना तो सिंपली आकर आप कूपन्स कोड यूज़ कर सकते हैं और सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपके पास कोई भी कूपन्स वगैरह पे क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ना, ठीक है। 1500 का अमाउंट वाया आप क्या वो करना चाहते हो, यूपीआई करना चाहते हो, आपके अगर वॉलेट में होगा फ़ोनपे के तो आप उससे भी कर सकते हो, गूगल पे कुछ भी हो आपके पास तो उससे पे कर सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है आपका, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं पे नहीं कर रही हूँ, आपको अगर बैनेट यूनिवर्सिटी में इनरोल करवाना है, मैंने आपको प्रोसीजर्स बता दिए कैसे कैसे आप इनरोल के स्टेप पर जा सकते हो। मेरे पास कूपन्स काफ़ी थे, काफ़ी बच्चों ने कूपन्स लेकर यूनिवर्सिटी में इनरोल करा बैनेट के। अभी मेरे पास बहुत कम कूपन्स रह गए। अगर आपको भी चाहिए बैनेट यूनिवर्सिटी के कूपन तो आप इजीली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कूपन नहीं भी प्रोवाइड होता है तब भी हम आपकी अलग अलग स्टेजेस में हेल्प कर देंगे। जैसे कि आपको अगर इनरोल हो गया आपका तो यूनिवर्सिटी से बहुत लेट कॉल आता है बच्चों को, ठीक है, कन्फर्मेशंस का कॉल नहीं आता और आपको लेटर भी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको लेटर नहीं गया होता है, तो उस सारी चीज़ में हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि एकेडमिक डिटेल्स आपको अपनी फिल करनी है, रेफरल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब ये कैसे होगा मैं आपको प्रोसीजर एक बताती हूँ, ठीक है। जस्ट सिंपली एक चीज़ करना है आपको, बैनेट यूनिवर्सिटी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना यहाँ पर अलग अलग कोर्स का डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बीटेक सीएससी की बात करूँ तो बीटेक सीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आपको आपके 2 सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और अनदर 3rd सब्जेक्ट में मिलाकर आपके 65% से ऊपर होने चाहिए आपके बोर्ड्स में, ठीक है। तभी ये और आईबी बोर्ड में आपके मिनिमम जो स्कोर होने चाहिए 20 क्रेडिट्स होने चाहिए। इन सबको क्राइटेरिया को देख कर ही आपको एडमिशन बैनेट में मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर कि आपको अगर द 3rd सब्जेक्ट शुड नॉट बी होगी वोकेशनल लाइक म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, होम साइंस, आर्ट्स, ये सब आप नहीं ले सकते हो 3rd सब्जेक्ट में, ठीक है। आपको इधर लेना पड़ेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो, फिजिक्स मैथ आएगा ही आएगा, आप इधर केमिस्ट्री ले सकते हो और अनदर 3rd सब्जेक्ट भी आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने वोकेशनल के सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते यहाँ पर इन बीटेक सीएससी के ऑप्शन में। अब इसके बाद अगर फ़ीस की बात करें बैनेट यूनिवर्सिटी के, तो फीस स्ट्रक्चर में यार डिफरेंट अलग अलग होता है अलग अलग कोर्सेज़ का। अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं बीटेक सीएससी में इनरोल करवाना चाहती हूँ तो बीटेक सीएससी का फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ और होगा बैनेट यूनिवर्सिटी का, जो कि मैं आपको शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें यार, तो जैसे ही फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें यार बीटेक सीएससी की, तो बीटेक सीएससी का फ़ीस यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब मेरे को लेना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैंने उस पर क्लिक करा था तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको दिख जाएगी, ठीक है। आपको इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको जैसे ही बताया था, आप जैसे ही यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स, जैसे ही आपने अपना सब कुछ प्रोवाइड कर दिया इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कि लाइक आपके इतने बोर्ड्स में मार्क्स बने, आपके 65 से ऊपर बने हैं, तो आपको यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स डालने के जस्ट
सब कुछ बाद ही आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मानकर चलो अगर आपका 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, आप नॉट डिक्लेयर्ड में भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। बाद में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब आप उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। जैसे ये सारी चीज़ें आपने कर दी, उसके बाद आपको वेरिफिकेशंस मेल आ जाएगा बैनेट यूनिवर्सिटी की ओर से। आपको अगर आप इस लिंक से के थ्रू करते हो, आपको विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपको अपना एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा। उससे पहले आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, आपको सारी की वाई यू वॉन्ट टू चूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन बैनेट यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। आपका करियर गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। और आपका फिर देखा जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया पर आप फिट बैठते हो नहीं होते, तभी आपको जाकर आपका लेटर प्रोवाइड सब कुछ होगा, वो विद इन 1 वीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर इस चीज़ में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप इजीली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल सारा प्रोवाइड कर दी, आपको मेरा फ़ोन नंबर, मैं ईमेल सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। आपको अगर मुझे वाया मैसेज करना, आप मुझे आपको 7827499418 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वहाँ पर आप इजीली जाकर मुझे मैसेज कर देना। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आप बैनेट में इनरोल करवाना चाहते हो तो यार बैनेट का ना एवरेज पैकेज ना 10 लाख से ऊपर जाता है। इस चीज़ को ना आप ना पहले एडिट कर देना, ठीक है। बैनेट का एवरेज पैकेज 10 लाख से ऊपर जाता है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो 1.3 CR के लगभग गया है। तो बैनेट में अगर आपको इनरोलमेंट वगैरह करवाना है तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कैसे आप एडमिशन्स ले सकते हैं बैनेट में, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो में बने रहने के लिए।